लेकिन धरती पर गिरते पानी मिट्टी में मिल करके पानी गंदा हो जाता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि माँ के पेट से जब हमारा जन्म हुआ उसके पहले जीवात्मा बिल्कुल पाक साफ शुद्ध और पवित्र थी। लेकिन जब धरती पर हमारा जन्म हुआ तो माया में लिपट गई, माया में फंस गई, माया में उलझ गई। हृदय जमन क्या बहु विधि लागे, माया बस मति मंद अभागे, माया के बस में हो गए। तो मकान ले लो, दुकान ले लो, पति ले लो, पत्नी ले लो, पैसा ले लो, बेटा ले लो, धन दौलत ले लो, ये सब माया हमको चंदा बांट देती है और दे करके फंसा देती है। अच्छा मकान दे दिया, अच्छा पति दे दिया, अच्छा पत्नी दे दिया, अच्छा बेटा दे दिया, ये सब माया के प्रपंच है। और माया ने दे करके हम सभी लोगों को उलझा दिया, फंसा दिया। अब इस बात को हमको कौन बताएगा, कौन समझाएगा इस बात को? कभी हमने कभी ध्यान नहीं रखा, कभी ख्याल नहीं रखा। जैसे ये गांव है, दो भाई थे और अच्छे पढ़ लिख गए थे, अच्छे डिग्रियां प्राप्त कर ली। दोनों भाई फौज में भर्ती हो गए, शरीर भी ठीक थे और बड़े पद पर भर्ती हो गए, अच्छे रैंक उनको मिल गया। बड़े भाई की शादी हुई, एक बच्चा भी हो गया और दोनों भाई एक ही जगह नौकरी पर थे। दोनों ने छुट्टी लेकर के और घर पर आए बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए। तो जब एक दिन रह गया तो बड़ा भाई ने छोटे भाई से कहा कि छोटे तू बाजार चला जा, कल लड़के का जन्मदिन है, केक वगैरह मिठाई वगैरह ले करके आप बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे। छोटे वाले ने कहा भाई साहब आप भी चलते तो बड़ा अच्छा होता। तो बड़ा वाले को भी साथ में ले लिए। इस तरह के इसका जो समय में गाड़ी घोड़ा अन्य मोटरसाइकिल चार चक्का गाड़ी लोगों के पास में नहीं होता था। तो जो सम्मानित व्यक्ति होते थे, धनी मानी होते थे, वो घोड़ा रखते, हाथी रखते, उस पर बैठ करके कहीं जाते थे नाते रिश्तेदारी बाजार में। उनके चाचा का घोड़ा था, उन्होंने घोड़ा मांग लिया और घोड़े पर बैठ करके दोनों भाई बाजार जा रहे। तो उधर से एक महात्मा अचानक चले आ रहे दौड़ते हुए, इधर से दोनों भाई जा रहे। कोई काम होता अचानक होता, महात्मा का मिलना अचानक होता है। जैसे बाबा जी महाराज ने आए और अचानक आपके गांव में खुद मुझे पीछे से भेज दिया कि हमारे कुछ भाई बहन रह गए जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो गांव में जाओ उनका दर्शन करो, हमारी दो चार बातें उनको बता देना। ये भी अचानक हुआ। महात्मा अचानक ही मिलता है। जब महात्मा सामने आए तो कहा रुको रुको रुको, दोनों भाइयों को रोका, कहा रोको रुको। दोनों भाई रुक गए, कहा क्या बात है महात्मा जी? तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा तुम दोनों भाई आगे मत जाओ। कहा कि क्यों? कहा आगे डाइन बैठी है, भूतनी प्रेत, अनि डाइन बोलते हैं चुड़ैल को, भूतनी प्रेत को, वो आगे बैठी है, तुम दोनों भाइयों को खा जाएगी, आगे मत जाना। दोनों भाई हंस पड़े, कहा कि इनका देखो महात्मा का दिन की बात है, हम दोनों भाई जवान हैं, दोनों भाई फौजी हैं, हाथ में बंदूक है और महात्मा हमको डाइन का दिन में डाइन का डर दिखा रहा। कहा महात्मा जी आपने बता दिया? कि हाँ बता दिया कि आगे डाइन है मत जाओ, खा जाएगी। कहा बाबा जी आप जाओ, हम तो डाइन देखेंगे। अब वो डाइन देखने के लिए दोनों भाई बाजार तो जा रहे थे, आज चल दिए। महात्मा का काम होता है आगाह कर देना, महात्मा का काम होता है बता देना। ये बाबा जी आए थे, आपको बाबा जी ने खूब अच्छी तरह से समझा करके बताया। फिर भी इनके दिल दिमाग में बात ये रही कि हमारे बच्चे नहीं समझ पाए, तो पीछे से जो है हमको भेज दिया। और कारण होता है जो महापुरुष सत्संग सुनाते हैं, तो जैसे ट्यूबवेल का धार चलती है, मोटा धार गिरती है सत्संग की, तो उसमें से जो है लोगों को कब समझ में आता है। जब मोटा धार पानी का गिरेगा, उसमें आप पानी पीना चाहोगे तो आप पानी नहीं पी सकते, आंखों में नाकों में मुंह में पानी घुस जाएगा। और वही अगर तरीका से अगर आप पानी पी लो, गिलास ले लो, कटोरी ले लो, लोटा ले लो, और उस धार में से पानी का आप रोक लो, पानी को रोक करके उसको पी लो तो आराम से पी लोगे। इन महापुरुष का सत्संग वो धार होती है, वो मोटा पाइप का धार, उसमें लोगों को दो चार बारी तो कम समझ में आता है,
इसलिए पीछे से लोटा कटोरी गिलास बना करके और पीछे से अपने शिष्यों को भेज देते हैं कि जाओ वहां बात समझा करके आ जाना। तो पूरे झारखंड में 1 महीना का टाइम दे करके आपके लिए बाबा जी ने कि जाओ हमारे बच्चों का देखभाल कर देना, सेवा कर देना, उनका दर्शन करना। तो हमें भेज दिया, दर्शन दीदार हुआ। उसी तरह से महात्मा का मिलना अचानक होता। उन्होंने तो कह दिया कि आगे डायन बैठी है मत जाओ। इन्होंने भी खूब समझाया, फिर भी मैं आगे आपको अच्छी तरह समझा करके जाऊंगा, आपको करना क्या है। अब वो माने नहीं, दोनों भाई आगे चले गए, कहे हम डायन देखेंगे। आगे गए, थोड़ी दूर पर गए तो देखा रोड के ऊपर 1 कुंटल का बोरा जिसमें अनाज रखते हुए, 1 कुंटल वाला 100 किलो वाला अनाज, 100 किलो बोरा भरा पड़ा रोड पर गिरा था। बड़े वाले ने कहा छोटे देखना इसमें क्या रखा हुआ है। छोटा वाला उतर करके जब मुंह खोल करके देखा तो पूरा सोने से कट्टा भरा हुआ था। पूरा बोरी जो है सोने की गिन्निया से, सोने का सिक्का, पूरा सोने के सिक्का से बोरी भरा हुआ। छोटे वाले ने कहा करे भैया हमारी तो तकदीर बदल गई, जल्दी आओ और देखो हम लोगों को क्या मिल गया। अब नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अमन चैन से घर में रहेंगे। बोला क्या है, कहा नीचे तो आओ उतर करके देखो। और जब नीचे उतर करके गया और उसका मुंह खोल करके उसने ले जाकर बगल में गिनती कराया तो 10,000 सोने का सिक्का निकला। एक कट्टे में 10,000 सोने की गिन्निया, छोटा छोटा अनियोग पैसे निकला सोने का। कहा चलो बड़ा अच्छा हुआ, अब दोनों भाई आधा आधा यानी 5-5 हजार बांट लेंगे। तो बड़ा वाला कहता छोटे जन्मदिन तो कल है और जन्मदिन का सामान आप कल खरीदेंगे, आज इस सोने को उठाकर घर ले चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम सगुन बनाएंगे। कुछ खा पी करके, मीठा खा करके सगुन बना लेते हैं, इसके बाद में सोना लेकर चलेंगे। अचानक धन मिला है तो पहले सगुन बना लेते हैं मिठाई खा करके। कहा जा तू मिठाई ले आ, पूरी भी ले लेना, कचौड़ी भी ले लेना, मिठाई भी लेना, छक करके जहाँ पर सगुन बनाएंगे फिर लेकर घर चलेंगे। छोटा चला गया बाजार और बैठे बड़ा बड़ा सोचता है। देखो सत्संग की रहनी है, सत्संग का नियम है कि जिसके बारे में आप जैसा विचार बनाओगे, अगर अच्छा विचार बनाओगे दूसरे के बारे में तो वो भी आपके लिए अच्छा विचार बनाएगा। दूसरे के लिए अगर आप गलत सोचोगे, दूसरे की बुराई सोचोगे तो वो भी आपके लिए बुराई सोचेगा, गलत विचार बनाएगा। बैठे बड़े वाला सोच रहा कितना अच्छा रहा होता हमारे लड़के का जन्मदिन, मैं अकेले आ गया होता तो ये पूरा का पूरा सोना का कट्टा मुझे मिल गया होता। और भाई को लेकर के आया, अब उसको भी आधा आधा 5,000 उसको देने पड़ेंगे, 5,000 से काम चलाना पड़ेगा। कहा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भाई बाजार गया है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे हाथ में बंदूक है और वो मिठाई लेकर के आएगा और ज्यों खड़ा होगा बंदूक उठाऊंगा, उसके छाती में गोली धाए धाए दाग दूंगा, भाई गिर कर मर जाएगा, खींच के झाड़ियों में डाल दूंगा। आज घर जाकर कह दूंगा भाई को हैजा हो गया, भाई मर गया, घर में कोई पूछने वाला है नहीं, माँ बाप है नहीं, केवल हमारी पत्नी है, दूसरा कोई क्या पूछेगा, और पूरा का पूरा सोना मैं ले लूंगा। बड़े वाले ने इस तरह से प्रोग्राम बना लिया। अच्छा ये बताओ माताएं बहनें, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ? अच्छा चलिए ठीक है। और बड़े वाले ने गलत विचार बना लिया कि भाई को गोली मार दूंगा, सोना उठा के लेके चला जाऊंगा। जब उसने ऐसे सोचा तो छोटा वाले ने भी, जो बाजार गया था मिठाई पूरी कचौड़ी खरीदने, उसने भी सोचा कि भाई मुझे भेज रहा था, मैं अकेले आ गया होता तो पूरा का पूरा सोना कट्टा मुझे मिल गया होता। भाई को लेकर के आया, उसको भी आधा देना पड़ेगा। कहा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं यहाँ मिठाई लेने आया हूँ और जहर भी खरीद लेता हूँ, और मिठाई खरीद करके जहर जो मिठाई में मिला देता हूँ और ले करके जाऊंगा और कहूँगा भैया तू बड़ा है, पहले तू खा लो, सगुन बना लो,
तो मैं बाद में खाऊंगा, और भैया मिठाई खाएगा और जहर अंदर फैल जाएगा और भैया का राम नाम सत्य हो जाएगा, भैया खत्म हो जाएगा और मैं सोना उठाऊंगा और घर लेकर चला जाऊंगा। मेरी शादी भी नहीं हुई है और भाभी से शादी कर लूंगा, अमन चैन से रहूंगा। दोनों तरफ से प्रोग्राम बन गया। जैसा विचार बड़े वाले ने बनाया उसी तरह का छोटे वाले ने बना लिया। आज जब मिठाई लेकर के गया, अभी कुछ बोल भी नहीं पाया, ज्यों खड़ा हो रहा तब तक बंदूक उठाया, अपने छोटे भाई को धाए धाए गोली मार दिया। छोटा गिर करके ढेर हो गया, खत्म हो गया, खींच के झाड़ियों में डाल दिया। कहा चलो बैठ के मिठाई खा लेता हूँ, शगुन बना लेता हूँ, इसके बाद में जो सोना लेकर के जाऊंगा। और जब मिठाई खाया, पूरी कचौड़ी खाया, जहर अंदर फैल गया और बड़े वाले भाई का भी काम तमाम हो गया। यानी बड़े वाले भाई भी वहीं जो राम नाम सत्य हो गया। दोनों भाई चले गए। बताओ, जो महात्मा ने कहा था कि बच्चा आगे मत जाओ, आगे डाइन बैठी है, तुम दोनों भाइयों को डाइन खा गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए डाइन खा गई कि नहीं खा गई? खा गई। दोनों भाइयों को डाइन खा गई। कभी हम लोगों ने विचार किया, कभी हम लोगों ने सोचा तो परमपिता परमात्मा परवरदिगार अल्लाह ताला खुदागार ने 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मानव चोला क्या हम लोगों को केवल डाइन कमाने के लिए भेजा था इस गांव में? इस गांव में जाओ और केवल डाइन कमाना, हाय डाइन, हाय डाइन, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और ये डाइन कभी पति खा गई, कभी पत्नी को खा गई, कभी बेटा खा गई, कभी बाप को खा गई, कभी बहन को खा गई, कभी परिवार को खा गई। रात दिन वो डाइन खाती चली जा रही और हम लोग डाइन के पीछे लगे हुए, हाय 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 हाय। जिस काम के लिए परमात्मा ने हमको मानव चोला दे करके भेजा था वो हमारा काम रह गया, और जिस काम के लिए परमात्मा ने नहीं भेजा था उस काम को हम लोग करने में लग गए। आए थे किस काम को, किया कौन सा काम, और भूल गए भगवान को। कमा रहे धन धाम, जिस काम के लिए आए थे वो काम छूट गया, और केवल धन धाम कमाने के लिए हाय पैसा, हाय पैसा, धन 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 धन, चारों तरफ से आवाज आती है, धन 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 धन, धन चाहिए, धन चाहिए। और जब शरीर छूट जाता है तो मेरा लड़का अपने मामा को चिट्ठी लिखता है, मामा श्री पिताजी का निधन हो गया, पूरी जिंदगी धन धन धन। और लड़के ने लिख दिया निधन, बिना धन के पिताजी हो गए, कुछ नहीं गया हाथ में। क्या लेकर गए? निधन हो गए, साफ हो गए, एकदम कुछ नहीं गया। तो आप स्वतः ही विचार करो, वो परमात्मा ने आपको मानो चोला 84 लाख जोनियों में दे करके भेजा था कि सोई पावना सोई सुभग शरीरा, हजो तन पाई भाजे रघु।